मेरे प्यारे माइंड वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब? आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुना है आप सब बहुत ही होशियार, समझदार और अच्छे बच्चे हैं। आप माइंड वॉर्स के साथ नई नई बातें सीखते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने सोचा क्यों ना हम आपको एक छोटा सा सरप्राइज दें। क्यों ना हम आपको अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग सी कहानियां सुनाएं, जो सुनकर आपको मजा भी आएगा और कुछ अच्छी अच्छी सीख भी मिलेगी। इन कहानियों में ना कोई सुपर हीरोज हैं और ना ही कोई फैंटेसी कैरेक्टर्स, लेकिन इसमें है आप जैसे ही सीधे साधे लोग और बहुत सारे एनिमल्स। ये कहानियां बेस्ड हैं 5 प्रिंसिपल्स पर: मित्र भेद, लॉस ऑफ फ्रेंड्स, मित्र लाभ, गेनिंग फ्रेंड्स, सुहृद भेद, कॉजिंग डिसएग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स, विग्रह, सेपरेशन और संधि यानी कि यूनियन। इसीलिए इन्हें पंचतंत्र की कहानियों के नाम से जाना जाता है। पंच यानी 5 और तंत्र यानी प्रिंसिपल्स। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। क्या हुआ, आपने मुझे पहचाना नहीं? कैसे पहचानोगे? हमारी मुलाकातें बहुत ही रेयरली होती हैं, लेकिन आप जरूर मुझे किताबों में, टीवी पर, वीडियोस में तो देखते ही होंगे। मैं बोल रही हूँ सीनरी के ड्राइंग्स में माउंटेन से नीचे बहने वाली नदी। आई एम अ रिवर। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी जो सालों पहले मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी थी। इस कहानी में एंटरटेनमेंट के साथ एक मॉरल भी छुपा है, जो कहानी के एंड तक आप समझ जाओगे। पंचतंत्र की कहानियां हमें बहुत ही आसान तरीके से ले जाती हैं एक ऐसी सीख तक जो हर कोई अपनी लाइफ में इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता है। इंस्पिरेशन हमेशा लार्जर देन लाइफ चीजों से मिले ऐसा जरूरी नहीं। इंस्पिरेशन छुपी होती है डेली सिचुएशंस में, और यही बात आप सबके साथ शेयर करने हम लेकर आए हैं माइंड वॉर्स टेल्स ऑफ पंचतंत्र। बहुत साल पहले की बात है। मेरे आसपास एक घना और बहुत ही शांत जंगल था। ठीक किनारे पर जामुन का एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर साल भर जामुन फलते रहते थे। इस पेड़ पर रहता था एक मंकी, जिसका नाम था रक्तमुख। वो हमेशा पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर जंप करता रहता, और उसका दूसरा काम था दिन भर जामुन खाते रहने का। He used to love those sweet जामुन fruits। उसकी शरारतें देखने में ना मुझे भी बड़ा मजा आता था। एक दिन करला मुखा नाम का क्रोकोडाइल तैरते तैरते पेड़ के नीचे रेस्ट लेने के लिए पहुंच गया। जब रक्तमुख ने उसे नैप लेते हुए देखा तो उसने कहा, "ओ क्रोकोडाइल, दिस ट्री इज माय होम एंड यू हैव कम अंडर दिस ट्री टू टेक रेस्ट। दिस मेक्स यू माय गेस्ट। प्लीज एक्सेप्ट सम जामुन फ्रूट्स।" रक्तमुख ने कई सारे फ्रूट्स प्लक करते हुए क्रोकोडाइल की तरफ डाल दिए। करलामुख लव्ड द स्वीट फ्रूट्स, और रक्तमुख के इस जेस्चर से इम्प्रेस होकर उसने उसे अपना दोस्त मान लिया। करलामुख लेफ्ट इन द इवनिंग आफ्टर थैंकिंग द मंकी। फिर करलामुख ने बार बार ट्री की तरफ आना शुरू कर दिया। रक्तमुख भी उसे हमेशा फ्रूट्स देने लगा, और इस तरह दोनों गहरे दोस्त बन गए। They would talk for a long time and enjoy eating the sweet jamun fruits together. I was very happy to see their friendship getting stronger with each passing day. Until, सुनिए आगे क्या हुआ। एक दिन करलामुख ने रक्तमुख से कहा कि ये मीठे जामुन वो अपनी बीवी के लिए लेकर जाना चाहता है, ताकि वो भी इतने अच्छे जामुन टेस्ट कर पाए। रक्तमुख ने बात मान ली और थोड़े और फ्रूट्स प्लक करके करलामुख को घर ले जाने के लिए दिए। करलामुख took those fruits home। उसकी वाइफ ने उन्हें टेस्ट किया तो करलामुख ने पूछा, कैसे लगे? वाइफ को भी पसंद आए। ये जानकर करलामुख खुश हो गया, और उसने उसे अपने और रक्तमुख की फ्रेंडशिप की स्टोरी सुनाई। दोनों की दोस्ती से ज्यादा वो फ्रूट्स टेस्ट करने में ही बिजी थी। She was overjoyed on eating those fruits। उसने कहा, "Oh dear, these fruits are as sweet as nectar। अगर मंकी रोज इन्हें खाता है तो सोचो उसका कलेजा कितना टेस्टी होगा। Please bring the monkey's liver for me।" करलामुख ये सुनकर डर गया, और उसे शॉक भी लगा कि उसकी बीवी ऐसे कैसे सोच सकती है। उसने जवाब देते हुए कहा, "Oh dear, I cannot kill the monkey for his liver। He is my friend। ये सोच बहुत गलत है। लेकिन क्रोकोडाइल की वाइफ उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने ठान ली कि जब तक उसे मंकी का कलेजा नहीं मिलेगा वो और कुछ नहीं खाएगी और पानी भी नहीं पिएगी। उसकी जिद के सामने क्रोकोडाइल की लॉयल्टी हार गई,
और वो मंकी का कलेजा लाने के लिए तैयार हो गया। The next day, although he was sad, he made a plan and went to रक्तमुख। जब वो मंकी से मिलने आया तब मुझे और मंकी दोनों को भनक तक नहीं थी कि आज कुछ इतना डेंजरस होने वाला है। क्रोकोडाइल सेड, ओ फ्रेंड, मेरी वाइफ को ये जामुन के फ्रूट्स बहुत पसंद आए और मैंने तो उसे हमारी फ्रेंडशिप के बारे में भी बताया। हमारी दोस्ती के बारे में सुनकर अब वो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो तो इस बात से गुस्सा हो गई कि मैं तुम्हें अपने घर क्यों नहीं लेकर गया। So she has invited you to our home for dinner. Please accept our invitation. मंकी को इनविटेशन एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी तो नहीं थी, लेकिन उसे तैरना कहाँ आता था। क्रोकोडाइल ने कहा, चिंता मत करो, Sit on my back and I will carry you to my home. फिर रक्तमुख बैठ गया करलामुख की पीठ पर और दोनों चले क्रोकोडाइल के घर की तरफ। क्रोकोडाइल का प्लान था मंकी को डीप वाटर में ले जाकर उसे मार डालना। जैसे ही करलामुख ने डीप वाटर में जाना शुरू किया, रक्तमुख डर गया। उसने क्रोकोडाइल से रिक्वेस्ट की, संभल के, मुझे डर लग रहा है। मंकी की सांस फूल रही थी, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। चाहकर भी मैं मंकी की कोई हेल्प ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पानी का ही तो डर था। मंकी की हालत देखकर क्रोकोडाइल को लगा उसका प्लान अब सक्सेसफुल होने ही वाला है, और उसी एक्साइटमेंट में उसने मंकी को बता दिया, ओ मंकी, द ट्रूथ इज आई एम टेकिंग यू टू मेक माई वाइफ हैप्पी। शी विशेस टू ईट योर लिवर। शी बिलीव्स जामुन इतने मीठे हैं तो रोज जामुन खाने वाले मंकी का लिवर कितना टेस्टी होगा। ये सुनकर मंकी हैरान रह गया। मुझे भी ये बात सुनकर बड़ा शौक लगा। मैं डर गई। सोचा अब मंकी अपने आप को कैसे बचाएगा, लेकिन जरा भी पैनिक ना होते हुए मंकी ने सोच समझकर एक ट्रिक की। क्रोकोडाइल को बिल्कुल शक ना हो इस तरह उसने कहा, ओ फ्रेंड, व्हाई डिडंट यू से दैट बिफोर? ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर मैं अपना कलेजा तुम्हारी बीवी को दे सकूं। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। बस पहले बता देते तो मैं अपना लिवर पेड़ पर भूल कर नहीं आता। वो तो मैं जामुन ट्री पर ही छोड़ कर आया हूँ। चलो वापस जाकर लेकर आते हैं। बेवकूफ क्रोकोडाइल मंकी की बात में आ गया। उसने बात मान ली और मंकी को वापस जामुन ट्री की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही वो जामुन ट्री के पास पहुंचे, मंकी ने जोरदार छलांग लगाई और सबसे ऊपर वाली डाली पर जाकर बैठ गया। He had finally saved himself from the crocodile's evil plan. I also felt relieved seeing him safe. क्रोकोडाइल मंकी का इंतजार करते करते थक गया। उसने जोर से कहा, चलो, देर हो रही है, मेरी वाइफ इंतजार कर रही होगी। रक्तमुख answered, Oh foolish friend, how can one take out his own liver and keep it on the tree? तुमने जैसा मुझे मारने का प्लान बनाया, वैसे मैंने भी तुम्हारे जाल से बचने का प्लान बनाया। दोस्त को धोखा देने के लिए यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ और कभी यहाँ वापस मत आना। क्रोकोडाइल को बहुत गिल्टी फील हुआ और वो वापस चला गया। मंकी ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने आप को बचा लिया और हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दी। Use intelligence to win in difficult situations. तो दोस्तों, लड़ाई हमेशा पावर से नहीं जीत सकते। समझदारी, होशियारी में उससे कई ज्यादा ताकत होती है और कुछ लड़ाइयाँ दिमाग से ही जीतनी पड़ती हैं। तो ये थी पंचतंत्र की वो कहानी जो मैं आप सबको सुनाना चाहती थी। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा और आपको और क्या क्या सीख मिली, ये मुझे जरूर बताइएगा। कैसे बताना है ये तो आपको मालूम ही है। कमेंट कीजिए और ये कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाइए। अगली बार मेरे ही एक दोस्त आपके लिए लेकर आएंगे पंचतंत्र की एक और कहानी। फिर मिलेंगे। देखते रहिए टेल्स ऑफ पंचतंत्र सिर्फ माइंड वॉर्स के साथ। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.